नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जंगल राज शब्द कौंध रहा है। हर तरफ एनडीए यही कोशिश कर रहा है कि जंगल राज के आधार पर वह चुनाव लड़े। वह याद दिलाए कि आज से 20 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी। आखिर एनडीए की स्ट्रेटजी यह क्यों बन रही है? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बिहार, जहां पर उन्होंने इस बात को याद दिलाया। तो यह साफ दर्शा रहा है कि एनडीए इस बार फिर जंगल राज के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाला है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? 20 साल राज करने के बाद भी आपके पास क्या कोई और मुद्दा नहीं है? क्या तेजस्वी यादव का डर इस बार एनडीए के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है? चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। इस विषय पर हम बात ऐसे करेंगे, पहली बार हम समझेंगे कि भाई जंगल राज शब्द है क्या? मतलब बिहार की स्थिति उस दौर पे थी क्या? दूसरा हम जानेंगे यहाँ पर कि आखिर नीतीश कुमार ने इस पर लेकर क्या काम किया? और इस बार के चुनाव में क्यों यह स्थिति फिर बन रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए को इस शब्द पर वापस आना पड़ रहा है। चलिए करते हैं चर्चा डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दो घटनाक्रम अभी हुए। एक सुभाष यादव वाला स्टेटमेंट और एक अभी नरेंद्र मोदी की बात जो उन्होंने रैली में कही थी बिहार में। सुभाष यादव ने कहा कि भाई जो अपहरण हुआ करते थे बिहार में, मतलब 2000 के आसपास, उसमें डीलिंग सीएम हाउस के में हुआ करती थी। और अभी नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में अपनी रैली में कहा कि भैया जनता नहीं भूली है कि 20 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी। लोग रात में घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, डॉक्टर्स का पलायन होता था, इंजीनियर्स राज्य में रह नहीं पाते थे। तो यहां से जंगल राज शब्द फिर से राजनीति में अचानक से जागृत हो गया बिहार की। समझते हैं आखिर था क्या जंगल राज। तो 1990 के दौर में जब लालू प्रसाद यादव बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और उन्होंने वहां पर सामाजिक चेतना का कार्य करना शुरू किया। मतलब जो वहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो क्लैश था, उस क्लैश में उन्होंने बैकवर्ड क्लास को काफी हद तक उत्थान दिया था। लेकिन 1994 आते आते लालू प्रसाद यादव के साथी नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव से। और वहां पर क्या होता है, उन्होंने कहा कि भाई बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब चल रहा है, ऐसे में हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ यहाँ पर मिलकर। अच्छा, उसी बीच में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में हो रही थी कि भाई वहां पर अपहरण गैंग चल रहा था। और इस अपहरण गैंग में कई बार आरोप लगे हैं लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर, मतलब उनके सालों के ऊपर भी यह आरोप लगे हुए थे। और जैसा अभी कहा गया कि सुभाष यादव ने कहा भी है कि जो डीलिंग होती थी वो सीएम हाउस से हुआ करती थी। तो कई लोगों का पलायन हुआ और अपहरण के जो केस हैं वो आम हो चुके थे, हत्याएं हो जा रही थी। तो ऐसे में यह बात फैली कि भाई शाम 7 बजे के बाद बिहार की सड़कों पर कोई नहीं घूमता। 2005 का दौर आता है, तब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले की वजह से जेल जा चुके थे और राबड़ी देवी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी। उसी बीच में चुनाव होता है और नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं। 2005 से लेकर 2025 तक लगातार सत्ता में वही रहे। और उस दौरान उन्होंने कई सारे काम किए। सबसे पहला काम तो यह हुआ कि जंगल राज का जो ठप्पा लगा था बिहार के ऊपर, उस ठप्पा को उन्होंने यहाँ पर हटाया। राज्य में उन्होंने बिजली व्यवस्था ठीक करवाई, कानून व्यवस्था को अच्छा किया, शिक्षा को ठीक किया, रोड बनवाए। इस वजह से 2005 से 10 के बीच में बिहार की प्रगति पूरे देश ने देखी। और उसका रिजल्ट रहा कि 2010 में एनडीए फिर से लौट कर आता है और आरजेडी लगभग लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन फिर 2013 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा पीएम कैंडिडेट बनाती है, तो नीतीश कुमार अपने आप को एनडीए से अलग करते हैं। और 15 के चुनाव में जब बिहार में था विधानसभा, तो उसमें महागठबंधन मतलब लालू और नीतीश साथ आ जाते हैं और वहां से आरजेडी का रिवाइवल होता है। लेकिन 17 आते आते फिर से मोह भंग होता है और नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं एनडीए के पाले में। फिर 19 और 20 का चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ती हैं। 22 में फिर वो आ जाते हैं आरजेडी के साथ। तो अब ये पूरी स्थिति यहाँ पर बनी और इस स्थिति की वजह से अगर आप देखेंगे 2020 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से पाला बदलने पर आश्रित हो चुकी थी। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या है, वह चुनाव लड़ेंगे कैसे? क्योंकि जिस प्रगति की बात नीतीश कुमार करते हैं, जिस डेवलपमेंट का टैग वह लेकर चलते हैं, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है बिहार में। सुशासन बाबू के टैग से वह पलटू चाचा के टैग की तरफ आ चुके थे। बिहार में वर्तमान समय में ऐसी फटीग देखी जा रही है नीतीश कुमार को लेकर, जैसी फटीग आपने उड़ीसा में नवीन पटनायक को लेकर देखी है। मतलब जनता इस बार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को यहां पर बदल दे। क्योंकि भाजपा और जेडीयू साथ में है, ऐसे में एनडीए का जीतना आसान लग रहा है। आरजेडी के लिए राहें मुश्किल हैं। लेकिन अगर
व्यक्तित्व के तौर पर देखेंगे तो नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस समय तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में हो चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या है 2020 से 25 की वजह से के दौरान जिस वजह से नीतीश कुमार को फिर से आना पड़ा है जंगल राज के उस दौर के तरफ, मतलब कि जंगल राज पर अटैक करेंगे तो चुनाव हम यहाँ पर जीत जाएंगे। देखिए बिहार की राजनीति में जो 1990 से 2005 का जो कार्यकाल रहा है 15 साल का, इसमें बिहार ने प्रगति नहीं देखी। बीमारू स्टेट का जो टैग लगा था, मतलब यहाँ पर हम बात करें बीमारू की तो बिहार, राजस्थान, यूपी और एमपी, यह 4 राज्य हुआ करते जिनको यहाँ पर बीमारू कहा जाता था। इसमें से राजस्थान, एमपी, यूपी यह कब इससे बाहर हो चुके हैं, लेकिन बिहार की स्थिति कमोबेश अभी भी यहाँ पर वही है। पर कैपिटा इनकम में यह राज्य सबसे नीचे आता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर अभी भी बहुत पिछड़ेपन का शिकार है। और रोड व्यवस्था पिछले 4-5 सालों में ठीक हुई है, वरना रोड की स्थिति कमोबेश बहुत अच्छी नहीं थी। बिजली व्यवस्था भी थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है वहाँ पर। लेकिन पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार केवल सत्ता पर बैठने की कोशिश करते दिखे। मतलब यही कवायद रही कि मैं अड़े मार्ग में अपने कमरे को ना छोड़ूं। मंत्री की इस गद्दी पर लगातार बैठा रहूं। मुझे यहां से कोई ना हटाए। 20 में चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ मिलकर और फिर 22 में आरजेडी से रहते हैं। लगभग 1.5 साल वहां रहते हैं और फिर वापस से एनडीए में लौटाते हैं। मतलब आपने 5 सालों में, जिसमें भी लगभग 2 साल कोविड में आपका निकल गया, आप 5 सालों में लगातार केवल सत्ता परिवर्तन करते रहे कि मेरी कुर्सी किसी तरीके से यहाँ पर बची रहे। और जब-जब आपकी कुर्सी पर खतरा आया, आपने सत्ता को पलट दिया। कभी बीजेपी विपक्ष में, तो कभी आरजेडी विपक्ष में। मतलब एक 5 साल के कार्यकाल में आपने 3 बार सीएम पद की शपथ ले ली। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को लीड किया था, माले भी साथ में थी। और उस गठबंधन को तेजस्वी ने ऐसा लीड किया कि वह सत्ता बनाने तक पहुंच चुके थे और आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नीतीश कुमार का चेहरा वहीं से डाउन होना शुरू हो चुका था। तेजस्वी यादव ने इन 5 सालों में कई सारे काम किए, खासकर जब वह उप मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जो बिहार में वैकेंसियां निकली, उन वैकेंसियों का भी असर यह पड़ा कि राज्य के युवा यह मानते हैं कि तेजस्वी के आने के बाद नौकरी जो है वो राज्य में बढ़ेगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में नौकरी देने की व्यवस्था जो है शुरू हुई थी। क्योंकि जैसे ही वह हटे उसके बाद से टीआरई 3 कराने में सरकार की हालत खराब हो चुकी है और टीआरई 4 कब होगा इसके विषय में कोई नहीं जान रहा है। तो यह साफ बात यहाँ पर है कि नीतीश कुमार के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तेजस्वी यादव के चेहरे का मुकाबला नीतीश कुमार कर नहीं सकते हैं। तो चुनाव को फिर से लालू प्रसाद यादव की तरफ केंद्रित किया जाए। अगर वह चुनाव लालू की ओर केंद्रित होगा तो लड़ना आसान होगा। जनता को यह याद करना आसान होगा कि एक दौर याद करो लालू प्रसाद यादव का, जहां पर तुम सड़कों पर नहीं निकल पाते थे। तेजस्वी के ऊपर ऐसे आरोप लग नहीं सकते। इस वजह से इनको जंगल राज पर फिर से लौटना पड़ा है, क्योंकि जब आपके पास अपने कार्य को दिखाने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किए नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बुरी तरीके से हावी है, तो तेजस्वी के साथ चेहरे का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर लालू को बीच में लाया जाए, चुनाव को लालू केंद्रित किया जाए, जंगल राज को फिर से उठाया जाए और चुनाव को जीता जाए। अगर सही तरीके से आप लड़े तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पर इलेक्शन कैंपेन को लेके चलें, ना कि वह निगेटिव एस्पेक्ट जो 20 साल पहले बीत चुकी सो बीत चुकी। जनता ने उसकी सजा आरजेडी को दी है कि आज भी वोट करने से पहले लोग सोचते हैं कि क्या हम सही में यहाँ पर वोट करें। लेकिन आप बिहार की जनता को सकारात्मक क्या देना चाहते हैं? अगर आपके पास सकारात्मक चीजें देने की है नहीं, तो फिर आप राजनीति यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? 20 साल पहले जो मुर्दा हो चुका है, उस बात को इस समय उठाने का औचित्य यहाँ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि मुद्दों का अभाव है बिहार में, इसलिए आपको इस बार पूरे बिहार के चुनाव में जंगल राज शब्द फिर से बहुत तेजी से सुनाई देगा। और तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस जंगल राज के मुद्दे पर बैकफुट पे हमको नज़र आएँगे। अगर उनको अपने चुनाव को अच्छा करना है, तो वह पॉजिटिव एस्पेक्ट पे यहाँ पर लगे रहें, ना कि जंगल राज पर नीतीश और भाजपा का जवाब देते फिरें। अगर वह पॉजिटिव लगे रहेंगे, तो चुनाव जीत जाएँगे, अन्यथा बीजेपी और जेडीयू की सरकार यहाँ पर बनेगी। तो वर्तमान स्थिति यह है कि मुकाबला 70-30 का है, लेकिन तेजस्वी का चेहरा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीतीश कुमार उस चेहरे का काउंटर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।